नमस्कार, मैं सृष्टि। नीट 2025 का रिजल्ट आते ही गुरु कृपा कोचिंग ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। लगातार दूसरी साल उन्होंने ऑल इंडिया टॉपर दिया और 2500 प्लस स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज ले रहे हैं, उन्हीं 2500 प्लस स्टूडेंट में से नुआ का जुबेर खान भी उस लिस्ट में शामिल है और जुबेर अपने साथ में मौजूद है। जुबेर ने कोचिंग के साथ साथ में अपने अभिभावक और अपने आसपास के क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जुबेर, कैसा लगा जब नीट का रिजल्ट आया और पता लगा कि एक मैं भावी डॉक्टर बनने जा रहा हूँ? थैंक यू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल। और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ऑनेस्टली। जब रिजल्ट आया तो पेरेंट्स का क्या रिएक्ट था? सब बहुत खुश हो गए थे। क्या इन्हें पहले से उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद तो थी। और इस बार ऐसा लगातार हम लोगों ने वीडियोस भी देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि जो नीट का पेपर आया था वो बहुत हार्ड था, टीचर्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो पेपर के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा? पेपर काफ़ी हार्ड था, लेकिन मेरे अंकल उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपको पेपर कैसे हैंडल करना है, तो मैं पहले से प्रिपेयर था उसके लिए। और गुरु कृपा कोचिंग है तो वहां पर टेस्ट सीरीज भी चलाई जाती थी, तो टेस्ट सीरीज से आपको कितना फायदा मिला? टेस्ट सीरीज से काफ़ी फ़ायदा मिलता है, वो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है पेपर से पहले, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, कैसे अटेम्प्ट करना है और सारी चीज़ें। नीट की तैयारी करते हैं, कंपटीशन काफी ज्यादा हेल्दी हो जाता है, तो कभी ऐसा भी हुआ कि क्लास के अंदर रैंक कभी डाउन आई हो, कभी अप? हाँ मैम, ये तो चलता रहता, कभी अप कभी डाउन, पर मेंटेन करके रखना पड़ता है थोड़ा। तो उस वक्त डीमोटिवेट हुए कभी? नहीं मैम, वो पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था, फैमिली का, तो कभी डीमोटिवेट फील ही नहीं हुआ। और जो गुरु कृपा कोचिंग से एक विशेष सेमिनार चलाए जाते हैं मोटिवेशन के लिए, उनमें भी हिस्सा लिया होगा, तो कैसा लगता है जब वहां पे मोटिवेशन मिलता है? बहुत अच्छा लगता है, टीचर गाइडेंस देते हैं, जो पहले स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं वो भी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है वहाँ पे। आपने कहाँ से पढ़ाई करी? सीकर रहकर पढ़ाई करी या फिर घर मैम, से? मैंने 11th यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल से की, हिंदी मीडियम, देन 12th जीसीआई में ज्वाइन की थी और फिर उसके बाद वहाँ पे ही कंटिन्यू रखा। वहाँ हॉस्टल में रहे आप? नहीं मैम, पेरेंट्स के साथ फ्लैट के अंदर। अच्छे, पेरेंट्स आपके साथ में थे। हाँ। तो पेरेंट्स ने आपको किस तरह से सहयोग किया वहां पर? आपके मम्मी पापा साथ में रहे हाँ वहां? मैम, पूरा सपोर्ट था पेरेंट्स का, मेरे दादा दादी का, सबका पूरा कॉन्फिडेंस रखते थे मेरे अंदर, पूरा विश्वास रखते थे, तो कभी वो चीज़ फील ही नहीं हुई कि नहीं होगा तो क्या होगा। हम अक्सर देखा करते हैं कि जो लड़के हैं वो इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा भागते हैं, तो आपने डॉक्टर की राह क्यों चुनी? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो लाइफ में या फिर कोई पहले से डॉक्टर है उसको देखकर इंस्पायर हुए हो? मैम, मेरे चाचा जी झुंझुनू में जनरल सर्जन है, उनसे इंस्पायर था। फिर मेरी कज़न सिस्टर है, वो नीट के अंदर सिलेक्ट हुई, तो मैं भी सोचा। मतलब लगातार परिवार के अंदर एक पढ़ाई का माहौल रहा। माहौल है। लगातार जो स्टूडेंट्स 3-4 साल से तैयारियां कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और अपनी जो टीचर गाइडेंस देते हैं उसे फॉलो करना चाहिए। मैम, ये सब अगर मेंटेन रखते तो आप सिलेक्ट हो सकते हो आसानी से। और पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटी भी कुछ रखी साथ में या फिर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दिया? मैम, जैसे फ्री टाइम होता तो कभी यूट्यूब चला लेता, वरना घर पे बात कर लेता, मतलब पेरेंट्स साथ में रहते थे तो एंजॉय कर लेते। और ऐसे थोड़ा फुटबॉल का खेलने का शौक है, वो भी खेल लेते बिल्डिंग के अंदर। ठीक है। और अक्सर हम देखा करते हैं कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, तो उन्होंने सबने कहा कि हमने सोशल मीडिया से बहुत दूरी कर ली थी, जैसा कि आपने बताया कि मैंने बीच बीच में यूट्यूब भी देखा। तो ये कहाँ तक स्टूडेंट्स के लिए जरूरी भी होता है कि हम पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटीज भी अपनी लाइफ में ऐड रखें? मैम, लिमिट तक सही होता है, मैंने कभी ओवर लिमिट नहीं किया। थोड़ा बहुत देखता, कभी फ्रेश हो जाता फिर बंद कर देता, कभी टाइम मिलता तो देख लेता। अक्सर हम देखा करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो लगातार कंटिन्यू वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, वो अदर एक्टिविटी, जैसा कि आपने बताया कि मुझे स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है, मैं खेलता भी था साथ में और इंजॉय भी करता था परिवार के साथ में, और स्टूडेंट सब कुछ त्याग देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होने के बाद में वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को आप क्या संदेश देंगे?
मैम और कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए सबसे पहले तो, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो ही थोड़ा मतलब अपने अंदर मैकेनिज्म होगी कि वो अपन को क्लियर करना है, और ये सारी चीज़ें पढ़ाई करनी है, टारगेट सेट करके पढ़ते हैं तो ज़्यादा आसानी रहती है। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये वाला मैम एग्जाम का? मेरा 12th के बाद सेकंड अटेम्प्ट था ये। फर्स्ट में ऐसी क्या कमी रही आप में कि आपने उसमें दूसरी बार सुधार किया और आज गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज लेंगे आप? मैम जो लास्ट अटेम्प्ट था उसके अंदर मैंने पेपर काफ़ी जल्दी कर लिया था, तो इस वजह से सिली मिस्टेक हो गई थी मेरे से, दैट्स वाई मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अक्सर ये भी बहुत ही अच्छी चीज बताई आपने। हम देखते भी हैं स्टूडेंट्स पेपर को देखकर कई बार घबरा जाते हैं और उन्हें वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सही होते हुए भी उन्हें क्वेश्चन आते हैं और उसके बावजूद भी वो गलत कर देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, 2 बार एग्जाम दिया आपने और सेकंड टाइम में आपने वो क्रैक किया है नीट का एग्जाम, तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना है? मैम जो मतलब आपको लगता है कि ये होगा तो फिर आपको उसके साथ जाना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने अंदर कि हाँ ये होगा, थोड़ा वो होता है तो फिर उसके बाद गलत होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, और पढ़ाई करते हैं तो मैम लगभग सब सही रहता है। बिल्कुल, डॉक्टर तो बनेंगे ही आप आगे अगले 5-6 साल के बाद में। तो आगे क्या और फ्यूचर प्लान किया है आपने? जैसे कि लोगों की क्या-क्या सेवा करेंगे आप? समाज सेवी कुछ हमारे साथ में साझा करना चाहेंगे? मैम जैसे झुंझुनू के अंदर फेमस थे डॉक्टर जैन साहब, उनकी तरह थोड़ा बनना चाहता हूँ, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और मैम जैसे जीसीआई के अंदर बुडानिया सर थे, वो रेगुलर क्लास के अंदर आते रहते थे, गाइड करते थे आपको इस वीक ये करना है, आपका फिर आरटीएस चलेगा उसके लिए ये करना है, आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। और कुलहरी सर भी आते थे, और जो टीचिंग करते थे उनमें से एक सर मेंटर होते थे, तो रेगुलर मेंटरशिप अपनी करते रहते थे, बुलाते थे, पूछते थे आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके अगर मार्क्स कम हुए तो क्यों हुए, वो सब चीज़ें थी। तो उनसे भी सर से इंटरेक्ट होना, वो सब चीज़ें कॉन्फिडेंस लाती है अपने अंदर, और क्लास के अंदर भी टीचर इंटरेक्ट होते हैं। और बिल्कुल। और अब तक एक ऐसा होता है कि हम जब सक्सेस हो जाते हैं तो हम किसी को क्रेडिट देते हैं। तो आपके जीवन में सबसे बड़ा सहयोग किसका रहा? हम सबसे बड़ा तो मेरे दादा दादी का, फिर मेरे फादर मम्मी का, और मेरी पूरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, तो इसलिए मैं पूरी फैमिली का, जीसीआई के टीचर का, सबका पूरा मतलब एक अलग ही माहौल था कि आपको ना ये अच्छा कॉन्फिडेंस देते थे, कभी कुछ बुरा नहीं बोलते थे, अगर मार्क्स कम भी आए तो भी नेक्स्ट टाइम अच्छे लेके आना, ये सब तो सब अच्छा चलता था। कभी ऐसा भी किया आपने, जैसे कि हम स्टूडेंट्स को आजकल देखते हैं कि वो गोल्स लिखते हैं डेली, पेपर पे चिपकाते हैं जहां पर वो स्टडी करते हैं, आपने भी किया? हाँ मैम, मैं अपने नोटबुक के पीछे लिखता था, आज ये चैप्टर पूरा करना है, फिर ये करना है, वो सब चीज़ें, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये सब चीज़ें। कितना फायदा मिलता है कि हम कुछ लिख लेते हैं, फिर वो टारगेट करने में कितनी आसानी मिलती है? वो बार बार देखते रहते हैं तो फिर लगता है हाँ करना है करना है, वो जिद जुनून होता है थोड़ा, वो करते रहते हैं, थोड़ा टाइम भी बढ़ जाता है, उससे सिटिंग पावर भी बढ़ जाती है। ये क्या और स्टूडेंट्स को करना चाहिए ऐसा? मैम मतलब मेरा तो ये मानना है कि मैं तो कभी मतलब जो सोशल मीडिया पे आते हैं कि ये टॉपर, उनकी थोड़ी कम ही सुनता था, अपनी करता था। मैं तो ये बोलना चाहूँगा जो जिसको अच्छा लगे ना वही करना चाहिए। दादाजी, कैसा लगा जब पता लगा कि पोता जो है वो भावी डॉक्टर बनने जा रहा है? मैम साहब, इसमें बहुत ही खुशी हुई हमें, और हमें उम्मीद भी थी, क्योंकि कभी भी इसको है ना उठाने की जगाने की कोई ऐसी नौबत ही नहीं आई, और इसके खुद के ये पढ़ने की लगन थी। हाँ, मतलब पूरा विश्वास था हाँ, पूरा आप लोगों को। तो ऐसा भी हुआ दादाजी कभी कि जब बचपन में सपने अलग होते हैं, हाँ। कि पहले कुछ अलग कहता था कि मुझे आईएएस बनना, आरएस बनना है, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे सपने भी चेंज होते जाते हैं। तो जब पहली बार इसने कहा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो कैसा लगा? सबसे पहले इसने अपनी बहनों से है ना वो सबक लिया कि भाई, दो इसकी बुआ की लड़कियां हैं, वो नीट क्लियर कर गई, एमबीबीएस में एडमिशन हो गया। उसके बाद दो इसके ताऊ की लड़कियां हैं,
वो सिलेक्ट हो गई। फिर इसने हमें कहा कि मेरी भी इच्छा है। तब हमने कहा कि भाई तेरी इच्छा है तो मैंने तुझे करनी है। और इसके एक प्रकार से जुनून था कि मुझे मेहनत करनी है और पढ़ना है। और कभी इसने हम पर दबाव नहीं दिया कि मुझे टेलीफोन चाहिए कि ये चाहिए। कभी आज तक इसके पास कोई फोन भी नहीं रहा। जब सीकर रह के पढ़ाई करी तो याद नहीं आई कभी कि हम हमारे बेटे को यहाँ पर बुला ले, हमारे पास ही रखे? नहीं, ये बुलाते थे कि अम्मा अब्बा आप आ जाओ, दादा दादी को। लेकिन हमने एक ही बात कही कि हम आएंगे, तुम्हारे 10 घंटे 15 घंटे 12 घंटे बातचीत में बेकार जाएंगे। आज अगर इसका एक घंटा भी निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा, ये सोच के हम जाते ही नहीं थे। बिल्कुल। और गुरु कृपा इंस्टीट्यूट का बहुत सहयोग रहा। उससे मेरे परिवार में मेरी 2 बेटियां 2 पोतियां और 5वां ये। तो हमारे साथ तो हम मतलब किन शब्दों में उनका वो करें कि भाई ऐसे कोई शब्द ही नहीं है। उनका बहुत बड़ा आभार रहा, हम पर बहुत एहसान रहा गुरु कृपा का। तो उन्होंने 5वां डॉक्टर दिया हमें 18 से लेके 2025 तक 5 डॉक्टर दिए।